नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार हो, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मकर लग्न की कुंडली बनाई हुई है। अच्छा, जो भी हम व्यक्ति का करियर जॉब देखते हैं दशम भाव से देखते हैं, और दशम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। ठीक है, अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या हो, जो हम शुक्र से रिलेटेड जॉब या करियर बिजनेस करें। देखिए, अगर कुंडली में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हों, या अपनी राशि ये तुला है, ये वृषभ है, ये दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र उच्च के बैठे हैं या बुध शुक्र इकट्ठे यहाँ पे बैठे हैं, तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है। शुक्र से रिलेटेड जॉब्स क्या होती हैं, आप एयर होस्टेस की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, यूट्यूब पे रील्स हो गई, इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई, ये सब रील्स का काम कर सकते हैं। पेंटिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, हीरे जिसे कहते हैं, डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के कोई भी आइटम का बिजनेस कर सकते हैं जिसका कलर सफ़ेद हो। ठीक है, ये हो गई शुक्र से रिलेटेड जॉब्स। क्योंकि शुक्र मकर लग्न की कुंडली में कारक भी होता है, पंचम के भाव के स्वामी को कारक कहते हैं, तो शुक्र कारक भी हैं और दशमेश भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लग्नेश की। शनि अगर कुंडली में अपनी ही राशि में बैठे हों, ठीक है, या फिर शनि उच्च के बैठे हों। अगर शनि नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। नीच भंग कैसे होगा, मंगल करेंगे। या तो शनि नीच के हैं तो मंगल उच्च के हों, या शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हों, दोनों नीच के ग्रह, तो नीच भंग हो जाएगा। या शनि पर मंगल दृष्टि डाले। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, तो देखो चौथी दृष्टि ये हो गई। अगर शनि यहाँ है, मंगल यहाँ होने चाहिए, या मंगल यहाँ होने चाहिए, तो नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, शनि से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आप LLB कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप चमड़े का काम कर सकते हैं, टायर ट्यूब्स का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोयले का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोहे का बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वाहन जो चलते हों, ट्रैवलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं, या लोहे का कोई भी काम करें, लोहा आपको फल जाएगा। तो ये हो गई शनि से रिलेटेड जॉब्स या बिजनेस। अब बात करते हैं बुध की, क्योंकि बुध भी कारक ग्रह हैं। अगर कुंडली में बुध उच्च के बैठे हों, ठीक है, या अपनी ही राशि मिथुन राशि में बैठे हों, अगर नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना जरूरी है। नीच भंग कौन करेगा, गुरु इनका। या तो बुध नीच के हैं, गुरु उच्च के होने चाहिए। ठीक है, अगर बुध पे या दृष्टि डालें
या बुध के सामने शुक्र बैठे हो, इतना लंबा गैप तो हो नहीं सकता। बुध शुक्र लगभग 1-2 खाने का फर्क होता है, तो गुरु ही इनका नीच भंग कर सकते हैं। अब गुरु दृष्टि कैसे डालेंगे? अगर यहाँ बैठे हैं तो 7, 8, 9, 5वीं दृष्टि हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 7वीं दृष्टि हो गई ये। ठीक है, ये 9वीं दृष्टि, ये 7वीं, ये 5वीं, यहाँ गुरु उच्च के हैं। इस प्रकार से बुध का नीच भंग हो जाता है। अब बुध से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हो, जिसमें आप लैपटॉप का यूज़ करें या मोबाइल का यूज़ करें या इंटरनेट का यूज़ करें। जैसे बैंकिंग जॉब हो गई, यह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स है। मैनेजमेंट या बड़ी बड़ी कंपनियों में लैपटॉप का यूज़ होता है, ऐसी हजारियों जॉब्स निकलती हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। वेजिटेबल का बिजनेस कर सकते हैं आप, हरी सब्जियों का, यह भी बुध से रिलेटेड होती है। आप मैथ के प्रोफेसर बन सकते हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी हरे रंग के आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, हरा कलर आपको बहुत फलेगा। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन खोल सकते हैं, मोबाइल की दुकान या फिर लैपटॉप की दुकान खोल सकते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिसमें इंटरनेट का यूज़ होता है, आप बिजनेस कर सकते हैं। यह हो गई बुध से रिलेटेड जॉब्स। अब बात करते हैं सूर्य से रिलेटेड। सूर्य अगर कुंडली में उच्च के बैठे हैं, या सूर्य और शुक्र इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं, या फिर सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हों। देखिए, ये सूर्य उच्च के हो गए, ये नीच के हो गए, ये नीच भंग हो गया। ठीक है, या सूर्य और शनि दोनों नीच के हों, यहाँ सूर्य बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं, दोनों नीच के हो गए, दोनों का नीच भंग हो जाएगा। तो सूर्य से रिलेटेड जॉब्स ये होती हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी IAS, IPS, ये जितनी हाई रैंक क्लास ए रैंक की जॉब्स होती हैं, यह सूर्य से रिलेटेड होती हैं। आप MBBS, MD जो फिजिशियन होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपर का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लाईवुड, लकड़ी का कोई भी काम हो, जैसे प्लाई हो गई, लकड़ी हो गई, टिम्बर मर्चेंट हो गए, इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। ईंट का भट्टा लगा सकते हैं आप, यह भी सूर्य से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप कोई भी लाल रंग का आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, लाल रंग का आइटम आपको फल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र की स्थिति कुंडली में क्या होनी चाहिए? वैसे चंद्र मारक होता है इस कुंडली में, लेकिन चंद्र भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। ठीक है, अगर कुंडली में चंद्र उच्च का है, या अपनी ही राशि में है, या सपोज करो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो, या चौथे भाव में हो, दशम भाव में हो, उच्च का हो, अपनी राशि का हो, तो चंद्र से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। आप नेवी या जल विभाग से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, दूध से बना हुआ कोई भी आइटम आप बेच सकते हैं। आप चांदी बेच सकते हैं, चांदी का बिजनेस कर सकते हैं।
आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। समुद्र के रास्ते जो भारत में आयात होती हैं चीज़ें, उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप समुद्र से प्राप्त होने वाला या नदियों से प्राप्त होने वाला रेता, कंक्रीट, बजर फूट, जेमस्टोन हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। शंख हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। मछली हमें समुद्र से प्राप्त होती है। या नदियों से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, उस चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप यार्ड ले सकते हैं, शिप ले सकते हैं, या बोट ले सकते हैं। इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं। आप शीशा, ग्लास जो होता है, उसका बिजनेस करें, वह भी आपको फल जाएगा। तो यह हो गए चंद्र से रिलेटेड जॉब्स। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर कुंडली में उच्च का हो या अपनी ही राशि में बैठे हों, ठीक है, या वृश्चिक राशि में बैठे हों, अगर नीच के हैं तो सपोज करो मंगल यहाँ है और चंद्र यहाँ है, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। या चंद्र युति करें या चंद्र दृष्टि डालें, तो या मंगल नीच का है यहाँ, सॉरी गलत हो गया, मंगल नीच के यहाँ होंगे, ठीक है। अब चंद्र या तो युति करें या चंद्र उच्च के हों या चंद्र दृष्टि डालें या चंद्र दृष्टि डालें, या मंगल नीच के हैं, इधर गुरु नीच के हैं, तो दोनों का नीच भंग हो जाएगा। तो मंगल से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, वह आप आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी जॉब्स कर सकते हैं। MBBS MS बन सकते हैं आप, जो सर्जन होते हैं वह बन सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, यह सब बिजनेस खाने पीने का जो होता है वह आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के खेल में अपना करियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक मैकेनिक या व्हीकल मैकेनिक या किसी भी प्रकार का मैकेनिक लाइन जो होती है, उसमें आप जा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग, जिम जो होता है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आप कारपेंटर बन सकते हैं, राजमिस्त्री बन सकते हैं, या जिसमें शारीरिक परिश्रम अधिक हो वह आप काम कर सकते हैं। आप वेपन्स का बिजनेस कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र का जो बिजनेस होता है, यह भी मंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु देखो, या तो उच्च के बैठे हों, गुरु सपोज करो यहाँ बैठे हों, ठीक है, या गुरु की राशि होती है मीन राशि होती है और धनु राशि होती है, ठीक है। अगर नीच के हैं, सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हैं, नीच के हो गए, तो नीच भंग कौन करेगा? शनि या मंगल। अगर गुरु नीच के हैं, इधर मंगल नीच के हैं, तो दोनों का नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, या शनि 3, 7, 10 दृष्टि से
गुरु को देखें, या शनि उच्च के हो। सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। गुरु से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कोचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, इसके अलावा स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का बिजनेस कर सकते हैं, आप बुक डिपो खोल सकते हैं, या मैगज़ीन का बिजनेस कर सकते हैं, नॉवेल का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पीतल का बिजनेस कर सकते हैं, जिसे हम ब्रास कहते हैं, पीतल का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पीले रंग का आइटम का बिजनेस कर सकते हैं। यह आपको काम फलेगा। अब बात करते हैं राहु केतु की। देखो, राहु अगर कुंडली में पंचम भाव या छठे भाव में बैठे हैं तो केतु होंगे आमने सामने रहते हैं, राहु केतु। ठीक है, राहु से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं, आप बियर बार खोल सकते हैं, आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, इसके अलावा आप पब खोल सकते हैं, कसीनो खोल सकते हैं, इसके अलावा आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, या रुपए पैसों से संबंधित जो भी खेल होते हैं जिसमें रुपया पैसा यूज़ होता है वह बिजनेस आप कर सकते हैं। केतु से रिलेटेड आप कथावाचक बन सकते हैं। गुरु से रिलेटेड भी होता है, केतु से रिलेटेड भी होता है। यह सब बिजनेस राहु केतु से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मकर लग्न की कुंडली में हमारा क्या रोजगार होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।